मैंने अपनी जिंदगी में कभी जाटों को एक होता हुआ नहीं देखा। और पिछले 50 वर्षों की अगर हम बात करें तो बिजनौर को सिर्फ ठगा गया है। ये 2012 में बड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि गोधरा कांड के जिम्मेदार मोदी जी हैं। अगर गोधरा कांड के जिम्मेदार मोदी जी हैं तो फिर मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। हमारे अखिलेश भैया को जिन्ना तो याद आते हैं मगर आजम याद नहीं आते। ये बड़ी विडम्बना है। बबुआ भाई से ये पूछा जाए, आजम खां की औलाद, आजम खां की बीवी और आजम खां खुद जेल में पड़े हुए, एक दफा भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आप रिक्शा चलाओ, आपको नौकरी चाहिए मुसलमानों को, रोजगार चाहिए मुसलमानों को। आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर की नुक्कड़ सभा में मैं नाहिद फातिमा आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, बिजनौर की बात हो और बुल्ला के चौराहे का जिक्र ना हो तो इसका मतलब है कि बिजनौर की बात अधूरी रह गई। चुनावी मौसम है, पूरे शहर में चुनावी लहर है, तो बोलता बिजनौर की टीम ये देखने निकली है कि बुल्ला के चौराहे से चुनावी फजाओं की हवाएं किस रुख बह रही हैं, क्योंकि जो रुख बुल्ला के चौराहे का होता है वही रुख पूरे मुस्लिम बहुल इलाकों का होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुल्ला के चौराहे पर और हम बिजनौर की सदर विधानसभा सीट पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हर उम्र के लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, बुज़ुर्ग हैं, युवा हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपको इस सीट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। तो बिजनौर की सदर विधानसभा सीट पर सबसे पहले चुनाव सन 1951 में हुए थे और बड़ी अच्छी बात यह है कि बिजनौर से पहली विधायक सन 1951 में एक महिला बनी थी, रानी चंद्रावती, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनी थी। उसके बाद 1951 के बाद तकरीबन 40 साल के बाद सन 1991 में पहली बार बिजनौर की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई। और अगर आप 1991 से लेकर आज तक को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में यहाँ कुश्ती चलती रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी आती, बहुजन समाज पार्टी आती है। सन 2014 में बिजनौर की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, क्योंकि जो उस टाइम के मौजूदा विधायक थे राजा भारतेंद्र सिंह, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसकी वजह से यहाँ पर उपचुनाव हुए। कुंवरानी रुचिवीरा समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ पर विधायक बनी, यानी उस समय पहली बार ऐसा हुआ था कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर कोई यहाँ पर जीता था। 2.5 साल तक वो विधायक रहीं और अब सन 2022 का चुनाव होने वाला है। हम देखना चाहते हैं कि बिजनौर सदर विधानसभा पर क्या रुख लोगों का है। तो मैं बारी बारी से लोगों को यहाँ पर शामिल करती हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मैं शामिल करूँ। अच्छा, इनको बोलना नहीं आता। चलिए, सबसे पहले मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं ये जानना चाहूँ पिछले 5 सालों में बिजनौर के लोगों ने कौन से हादसे देखे। मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ याद करें कि पिछले 5 साल में हमने बिजनौर के वोटर्स ने क्या झेला है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? हनी फैसल। हनी भाई, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमें याद दिलाएं कि पिछले 5 सालों में हम लोगों ने क्या झेला है। हम यानी बिजनौर सदर विधानसभा सीट के वोटर्स ने क्या झेला है। देखिए, बिजनौर सदर विधानसभा के वोटर्स ने ही नहीं झेला और पूरे हिंदुस्तान ने ही झेला है जब से ये भाजपा सरकार केंद्र और राज्य में जब से आई है। नोटबंदी यहाँ के लोगों ने झेली है, बैंकों में लाइन लगी हुई, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, लेकिन बैंकों के अंदर इन्होंने लाइन लगवाने का काम किया। नोटबंदी झेली है। यहाँ बेरोज़गारी का एक बड़ा मुद्दा है। बिजनौर के अंदर आज तक कोई रोज़गार के माध्यम यहाँ कोई नहीं पैदा कर पाया। हाँ, ये ज़रूर है कि अखिलेश जी ने अपनी सरकार में इतना लोगों को करने का काम दिया, लेकिन आजकल कुछ लोग उसका मतलब उसको विरोध करते हैं। भले से ई रिक्शा दी हो, लेकिन रोजगार का एक माध्यम देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ किया है। हनी भाई, हम अभी आगे चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा। तो अभी आपने बताया कि हमने नोटबंदी झेली,
नोटबंदी। आपके पास आऊंगी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सराफत है। नोटबंदी के अलावा क्या याद आता है? पिछले 5 सालों में क्या झेला आपने? नोटबंदी के अलावा जो है हमने एनआरसी झेली है, जी जिसमें जो है बहुत लोग जो है मारे गए हैं, जी ये काफ़ी झेला है। बाकी विकास तो है ही नहीं इस सरकार में। नोटबंदी और एनआरसी, नोटबंदी और एनआरसी, आप बताइए क्या नाम है आपका? आकिब राणा। क्या याद आता है पिछले साल में? नोटबंदी, एनआरसी, उसके अलावा क्या झेला है? उसके अलावा सबसे बड़ा धरना जो कि किसान जिसके लिए सड़कों पर पूरे 1 साल तक ठंड में बरसात में पड़े रहे और घरों से बेघर रहे, काफ़ी किसान शहीद हो किसान गए। आंदोलन। जी, सबसे बड़ा किसान आंदोलन एनआरसी रहा। किसान आंदोलन, एनआरसी, नोटबंदी। आपको कुछ याद आता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उवैस है। ओवैस, क्या याद आता है? क्या झेला पिछले 5 साल में? देखिए, पिछले 5 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, पिछले 2 साल तो आप कोविड में देख लीजिए, कोविड में गुजर गए। तो हमने सबसे बड़ा जो कारण देखा है वो कोविड का देखा। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन जब से कृषि कानून वापस लिए गए हैं, तब से लगता है कि किसान अपनी घर जब वापस आए हैं तो वो वापस जो है अपना भारतीय जनता पार्टी को भरोसा जता रहे हैं। कोविड का 2 सेशन झेल लिए हैं। आप बताएं, क्या नाम है आपका? सद्दाम राणा। कोविड में क्या झेला, क्या याद आता है? सबसे ज्यादा खतरनाक टाइम क्या था? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कोविड को लेकर एक धर्म को बांटने का काम किया था, सबसे ज़्यादा तकलीफ ये होती थी कि बिजनौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी नफरत पैदा कर दी थी कि अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग सब्जी बेचना चाहते थे, उनकी नो एंट्री कर दी गई थी। सीएनआरसी में मुस्लिम बच्चों के झूठे मुकदमे लगाकर उनके घर वालों को कितना परेशान किया गया, बच्चों को कितना पीड़ित किया गया, ये भी हमने देखा है। एनआरसी में एनआरसी के टाइम पर बिजनौर में दंगे हुए थे और एक बड़ी तादाद में फर्जी मुकदमे नौजवान लड़कों पर हुए थे। एनआरसी हमें याद है। आपका क्या नाम है? सलीम। जब कोविड हुआ, आपको याद है कि एक बड़ी तादाद में मजदूर अपने घर लौट कर आए थे? याद है, खबरों में देखा था खबरों। जब से भाजपा की सरकार आई, हम तो बहुत दुखी हो गए। सारे कारोबार पट हो गए। बहन जी की सरकार थी, वो उसमें सारा विकास होते थे और बहन जी काम अच्छा करती, मकान भी दिए उन्होंने, इतना विकास कराया। उनसे बढ़िया जो बहन जी की सरकार आती है बहुजन समाज पार्टी की, उससे बढ़िया सरकार नहीं है। अच्छा, अब हमने यहाँ ब्रीफ में ये देखा कि पिछले 5 सालों में बिजनौर की जनता ने क्या क्या झेला। नोटबंदी झेली, किसान आंदोलन झेला, एनआरसी में हुए दंगे झेले, बड़ी तादाद में मजदूरों का पलायन झेला, 2 बार कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, क्वारंटीन सेंटर्स झेले। इन सारे मुद्दों को याद दिलाने का मतलब ये था कि हम एक अच्छी सरकार चुन सकें, हम एक अच्छे प्रत्याशी को अपने विकास की बागडोर सौंप सकें। अब मैं आगे आपके पास फिर से आऊँगी। हनी भाई, बताइए क्या लगता है, क्या रुख है सदर विधानसभा सीट का चुनाव में? देखिए, सदर विधानसभा का तो रुख गठबंधन का है, और जहाँ तक बात है खासा बिजनौर के लिए, एक बिजनौर सीट के लिए, तो बिजनौर सीट पे भी उम्मीद यही है और 99% चांसेस ये हैं कि यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी विजयी होगा। किस समीकरण से ये पूछ लीजिए आप। थोड़ा सा हाँ हमें बताइए। अभी हमने जो ब्रीफ किया कि सन 1991 से लेके आज तक बीजेपी और बीएसपी रही हैं, तो इस बार क्या चेंज है, क्या समीकरण? उसकी ब्रीफिंग को थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा कि सन 1991 से बीजेपी और बीएसपी ही नहीं रही, बीच में और भी पार्टीज रही हैं, और बीएसपी का हो सकता है उस वक्त तक समीकरण हो, जैसा हमारे भाई अभी कह रहे थे कि किस समीकरण से। लेकिन आज की तारीख में तो मुझे नहीं लगता बीएसपी चुनाव लड़ रही है या लड़ रही है। बीएसपी का कोई प्रत्याशी है हमारे? कौन चुनाव लड़ रही है, उनका कहना है। क्या समीकरण है? बीएसपी से कोई चुनाव लड़ रहा है? बीएसपी से रुचि वीरा जी चुनाव लड़ रही हैं, और मैं अध्यक्ष जी को याद दिलाना चाहूँगा जिस समीकरण की यह बात कर रहे हैं वो समीकरण तो आपका 2019 के चुनाव में अजीत सिंह, जहाँ 50% जाट बरादरी रहती है मुजफ्फरनगर के अंदर, वहाँ से जाटों ने उन्हें हराने का काम किया। आप बागपत के अंदर देख लीजिए, जयंत चौधरी साहब वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, जबकि गठबंधन था, उनके समाज ने ठुकराने का काम किया। आप किस समीकरण की बात कर रहे हैं? जाट आज भी भाजपा के साथ है। मैंने एक जाट साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा भाई सरकार तो अच्छी चुनी थी, कानूनी तो खराब लाए थे, कानून वापस ले लिया, आज भी फिर जाट सरकार के साथ। इस सीट पर समीकरण जो है वो दलित और मुस्लिम, ये समीकरण है सीट का, बसपा का। क्या लगता है आपको, किस तरफ है बिजनौर का? देखिए मैम, 2012 में समाजवादी की पार्टी की सरकार यहाँ पर आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। उस दिन से इस प्रदेश का दबा कुचला शोषित वर्ग परेशान है।
इन लोगों ने गुंडागर्दी की समाजवादी पार्टी के अंदर, थाने के अंदर हम बिजनौर की बात कर रहे हैं। बिजनौर का सीधा समीकरण यह है कि पिछली बार 2017 में हमने समाजवादी के प्रत्याशी को 80,000 वोट देने का काम किया था और 50,000 वोट हमने बसपा के कैंडिडेट को देने का काम किया था और 1,03,000 वोट भाजपा कैंडिडेट को मिला था। सीधा समीकरण है इस बार, दलित और मुस्लिम साथ है। हमारी बिजनौर की ही लोकल कैंडिडेट है धर्मनगरी की मैडम कुमारी रुचि वीरा जी, वो बसपा का सिंबल लेकर आई है। 80,000 वोट उनके पास पिछला वाला है और 50,000 वोट ये हम जीतेंगे सीट इस बार। गठबंधन का तो कोई मामला ही नहीं है। ये तो सबको अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी और लोकदल ने गठबंधन किया है और लोकदल का जो मेन वोटर होता है वो जाट बिरादरी के वोटर होते हैं। तो इस बार ये आकलन किया जा रहा है बिजनौर की सदर विधानसभा सीट पर कि जाट और मुस्लिम साथ में आएंगे तो यहाँ की सीट गठबंधन के खाते में जाएगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? नहीं, गठबंधन के खाते में नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि यहाँ की जो विधायक है आपके रुचि वीरा बनेगी, क्योंकि उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है। बिजनौर के लिए उससे अच्छी प्रत्याशी मैं नहीं समझता कि कोई मिलेगी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि गठबंधन के खाते में नहीं जाएगी? नहीं, ऐसा है ना, पिछली बार भी जो है ये किया था कि गठबंधन था जब जाटों का उसके कांग्रेस के साथ, तो उन्होंने धोखा दिया था। ये हर बार धोखा देते हैं और अब की बार भी ऐसे ही करेंगे। जो इस सपा वाले मुस्लिमों को बहलाएंगे फसलाएंगे तो ये वोट ही कटवाने का काम करेंगे, मैं ये समझता हूँ। इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, इतने बड़े स्केल पर किसान आंदोलन हुआ और किसान काफी खफा रहे हैं सरकार से, तो आपको नहीं लगता है उसका फायदा मिलेगा? किसान नहीं देने का वोट मुसलमान को तो वोट बसपा से। हाँ, यहाँ गठबंधन की सीट का कोई नहीं है, यहाँ है बसपा और मुस्लिम। आप समाजवादी पार्टी से हैं, आपको इतना यकीन कैसे है कि जाट आपके साथ आएगा, मुस्लिम के साथ? मुझे ये यकीन इसलिए है क्योंकि अभी बहुत सारे भाइयों ने एक बसपा की विचारधारा सामने रखने का काम किया है। बीजेपी की विचारधारा जो है कि वो उन्होंने मुसलमान और जाटों के बीच में खाई पैदा करने का काम किया। मुजफ्फरनगर दंगा उसका जीता जागता सबूत है, लेकिन दंगों के बाद ना हर कौम सबक लेती है। उसी से जाटों ने भी सबक लिया है, मुसलमानों ने भी सबक लिया है। चौधरी चरण सिंह के ज़माने में मुसलमान और जाट का जो गठबंधन था वो गठबंधन था जिसपे चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम मुसलमानों ने किया और जाटों ने एक साथ मिलकर काम किया। उस ज़माने में कोई जाटों और मुसलमानों के दरमियान कोई खाई पैदा नहीं की गई थी। लेकिन बसपा की विचारधारा, जैसे मैंने अभी कहा था कि बसपा चुनाव लड़ रही है क्या, क्योंकि मुझे तो अभी तक कोई रैली, महासभा, कोई जनसभा माननीय नाम क्या है, बहन कुमारी मायावती जी का, अभी तक मुझे कोई मिला नहीं। अभी तक कोई जनसभा ऐसी नहीं मिली। हाँ, हो सकता है कि बिजनौर में इन्होंने कोई कैंडिडेट अपना शो कर दिया हो। आप जिन चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की बात कर रहे हैं, उनके बेटे और उनके पोते को जाट बिरादरी ने खत्म कर दिया, वो अपनी सीट खो बैठे। मैं वही बात बता रहा हूँ कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, कहावत आपने सुनी होगी। तो दूध के वो जल चुके अब लोग, उसकी वो कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी, दूध के पीने से वो जल चुकी है, वो छाछ फूक फूक के पिएगी। इसलिए आज का दौर किसान आंदोलन के बाद ये है कि जाट मुसलमान के साथ। अभी तक आपका प्रत्याशी घोषित नहीं है? अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं है, लेकिन जब प्रत्याशी घोषित होगा तो वो एक ऐसा प्रत्याशी होगा जो आप लोगों के बीच में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम करेगा। और हमारे अखिलेश भैया को जिन्ना तो याद आते हैं मगर आजम याद नहीं आते, ये बड़ी विडम्बना है। हमारे अखिलेश भैया को आजम खान याद नहीं आते, जिन्ना याद आते हैं। और बात करूंगा मैं बीएसपी वालों से, मैंने बिजनौर में कई सारी फ्लैक्सी मैडम रुचि वीरा की देख रखी है। मैं आहत हूँ इस चीज़ से, पूरा मुस्लिम समाज मैडम रुचि वीरा के साथ में है, मगर अफसोस होता है कि मुस्लिम समाज का कोई भी महापुरुष का फोटो उनकी फ्लैक्सी में नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? कौन से महापुरुष को चाहते हैं आप? सर सैयद अहमद खान हैं और दीगर कोई सारे महापुरुष हमारे समाज में गुजरे हैं। जी। अगली बात मैं भाई को बता दूं, मुस्लिम समाज में पोस्टर महापुरुषों के नहीं लगाया करते हैं, शायद इनको जानकारी ना हो। और क्यों नहीं लगाए जाते? देखिए, ये हमारे मजहब के नजरिए से गलत माना जाता है फोटो लगाना। एक तरीके से जो महापुरुष हमारे अगर गुजर गए वो नहीं लगा सकते फोटो उनका। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद। क्या करते हैं आप? जी, मैं ठेकेदार हूँ। अच्छा, बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या रुख है इस बार चुनाव? जी, हमें एक सेक्युलर प्रत्याशी की जरूरत थी, वो हमारे बीच बहन जी ने कुंवर रानी रुचि वीरा जी को भेज दिया है। जी, वो गंगा जमुना की तहजीब वो बरकरार रखती है, फिर वो हिंदू मुस्लिम किसी में भी कोई किसी तरह का भी भेदभाव नहीं रखता। सपा से 80,000 वोट 2017 में मिला था उन्हें,
वो इस चीज़ का कोई लाभ नहीं है। मुसलमानों का वोट खराब करने से कोई फ़ायदा है किसी को, बताइए। अब इस बार अगर अपने बिजनौर में देख लीजिए, अब वो सरकार किसकी थी? सपा की। ये पैदा कांड हुआ किसने कराया, किसका हुआ भाई? उस टाइम पे अगर सरकार बीएसपी की होती तो इतना बड़ा जो एक्शन हुआ था ये नहीं हो सका था। उसमें पब्लिक परेशान, बेचारे लड़के मरे हमारे। वो मैडम रुचि वीरा ही थी जो जवान लड़कों को अपनी गोदी में, उनकी बल्कि साड़ी भी खून में हो चुकी थी। अब ये बताइए, ये एक बहुत ही अहम कांड रहा है बिजनौर में, पैदा कांड हुआ था और उसमें 5 लोग मारे गए थे। वो भी बिजनौर के लोगों को याद करने की जरूरत है। आप बोलेंगे चाचा? आप बताइए क्या नाम है? मोहम्मद आबिद। मैं तो यही कहना चाहूँगा 2007 में जैसे सरकार बहन जी की फुल बहुमत से बनेगी, जैसे फुल बहुमत से बहन जी की सरकार बनी थी, अधिकारी अपने टाइम पे और प्रशासन अपना रिश्वत से नहीं लेता हुआ भी घबरावे था। हम तो वही चाहते हैं सुरक्षा जो 2007 में थी। तो अब ले रहे हैं अधिकारी रिश्वत? रिश्वत, खुली रिश्वत चल रही है, हर काम खुला चल रहा है। मतलब मायावती के शासन में अधिकारी रिश्वत? ऐसा कुछ नहीं था, मतलब गुंडागर्दी बदमाशी नहीं थी बिल्कुल भी, ना कोई ऐसी समस्या थी, ना कोई दिक्कत थी। और बहन जी ने बहुत काम किए, पूरे मकान बना कर दिए इनको। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोबीन अहमद। मोबीन भाई, किस तरीके का प्रत्याशी आप चुनना चाहते हैं बिजनौर? प्रत्याशी बिजनौर के लिए सही है। कौन है? जो रुचि वीरा है वो सही है। वजह क्यों? आज तक समाजवादी की कोई सीट नहीं निकली, और निकली तो सत्ता में निकली, बिना सत्ता के कोई नहीं निकली। अगर बिना सत्ता के कोई निकली हो उपचुनाव में, उपचुनाव में सन 2014 में बिजनौर में उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं था। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी से विधायक बनी थी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उवैस है। मैं सबसे पहले अपने अध्यक्ष जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा था कि 2013 के दंगों के बाद कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जाट और मुसलमान सब एक साथ आना चाहते हैं। देखिए, 2019 का चुनाव पूरे 6 साल बाद हुआ था और माननीय अजीत सिंह जी और माननीय जयंत चौधरी जी दोनों चुनाव हार गए और अपनी जाट बहुल बेल्ट पे। तो इससे लगता है कि आज जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दूसरा, मैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि हमारे कोई महापुरुष का फोटो नहीं लगा सकते। कौन कहता है? सर सैयद अहमद खान का फोटो नहीं लगा। जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हैं तो हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो अपने बैनर पे लगा सकते हैं, लेकिन सर सैयद अहमद खान का फोटो उनके बैनर पे नहीं लग सकता। और रही बिजनौर विधानसभा की बात, मैं बहुजन समाज पार्टी का बिल्कुल विरोध करता हूँ, लेकिन हाँ, रुचि वीरा एक अच्छी प्रत्याशी है, उनका मैं समर्थन करता हूँ। तो आपका वोट इस बार रुचि वीरा को? देखते हैं, चुनाव आने दीजिए। समर्थन का क्या मतलब होता है? हाँ, मुझे लीडर पसंद है, लोगों के काम आती है और हर सुख मतलब अभी अगला प्रत्याशी जब गठबंधन का आ जाएगा तब आप कुछ फाइनल करेंगे? नहीं, देखिए, गठबंधन का प्रत्याशी आए या कोई भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रुचि वीरा एक अच्छी प्रत्याशी है और वे लोगों के सपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हनी भाई, मुझे ये बताइए कि अगर हम गठबंधन की बात करें और आप जाट बिरादरी के भरोसे हैं, तो आपके यहाँ पर विधायक जाट, आपके यहाँ पर जिला पंचायत के चेयरमैन जाट, आपके ब्लॉक प्रमुख जाट, आपके सांसद जाट रह के जा चुके हैं और अब जो सांसद हैं वो बीएसपी के हैं। तो इतने विश्वास की क्या वजह है? सिर्फ मुजफ्फरनगर दंगों से सीख? देखिए, विश्वास की वजह यह है कि जाटों का भरोसा तो है हमें कि वो वोट हमें कर रहे हैं, वो अपने नेता को जिंदा करना चाहते हैं और ये बात सत्य है बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी भरोसा है कि 95% मुसलमान समाजवादी गठबंधन को वोट देने जा रहा है और इसका परिणाम हम 2022 में आपको सामने रिजल्ट के सामने बात करें। मुसलमानों को 2012 बदले में सर, देखिए, बदले की बात अभी लहरा के हमारे सद्दाम भाई कह रहे हैं कि बदले में क्या मिलेगा। बदले में तो बहन जी से भी नहीं मिलेगा, आज तक नहीं मिला, आज तक देखो, बदले में मुला अखिलेश यादव ने ये झूठे जो वादे करे थे 2012 में 18% आरक्षण दिया जाएगा मुसलमानों को, वो नहीं मिला। बेगुनाह मुसलमान जेलों के अंदर बंद है, उन्हें रिहा कराया जाएगा। रिहा तो नहीं कराया, लेकिन बाराबंकी के अंदर मौलाना खालिद साहब को मरवा दिया गया। ये अखिलेश यादव की नीतियां हैं। और आज एक और बात बता दूं आपको मैं, ये 2012 में बड़े चिल्ला कर कह रहे थे कि गोधरा कांड के जिम्मेदार मोदी जी हैं। अगर गोधरा कांड के जिम्मेदार मोदी जी हैं तो फिर मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। जब से हिंदुत्व की एक लहर चली है हिंदुस्तान में, तब से
यूपी में अखिलेश कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं। उनका कहना है कृष्ण के असली वंशज वो हैं, वो इटावा में एक राम मंदिर बनाएंगे। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी, सन 2007 में मायावती को बिजनौर ने 7 सीट दी थी। मायावती ने बिजनौर को क्या दिया? बताइए, आपके अंदर बिजनौर के अंदर आपके माननीय काशीराम आवास योजना का मायावती जी ने बनवाने का काम करा। उसके आप रही बात मुसलमानों की, तो 75% मुसलमान कम्युनिटी के लोग उस आवास के अंदर रह रहे हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए आप, इन सड़कों का निर्माण भी जो हुआ था ये बहन जी की सरकार में हुआ था। उससे पहले इन सड़कों पे खड़ंजे रहते थे। अच्छा, बिजनौर ने तकरीबन हर पार्टी की सरकार देख ली। कांग्रेस का टाइम देखा, बहुजन समाज पार्टी का टाइम देखा, समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, लेकिन आप सब लोग बिजनौर के इकट्ठा हैं। मैं ये जानना चाहूँगी पिछले 50 सालों में बिजनौर ने क्या देखा, बिजनौर में बड़े अचीवमेंट क्या है, बिजनौर में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, बिजनौर में कितने डिग्री कॉलेज हैं, बिजनौर के रेलवे स्टेशन की क्या हालत है, बिजनौर के बस स्टैंड की क्या हालत है, बिजनौर में कितने मॉल्स बन गए हैं, बिजनौर में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि बिजनौर एक बड़ा ज़िला है। आप बताइए। बिजनौर में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है और अभी मेडिकल कॉलेज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शिलान्यास किया था। लेकिन ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस टाइम थे तो उन्होंने इसका नहीं, लेकिन जो उसका शिलान्यास क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या है। और पिछले 50 वर्षों की अगर हम बात करें तो बिजनौर को सिर्फ ठगा गया है और उसके अलावा कोई भी नेता आज तक, बहुजन समाज पार्टी के सबसे ज़्यादा यहाँ पर विधायक रहे हैं, आज तक किसी ने कुछ नहीं करा। मेरी उम्मीद तो रुचिवीरा जी से है कि वो शायद वो चीज़ कर सकती हैं जो उन्होंने 2014 से लेकर 2017 में किया था अपनी विधानसभा के। बिजनौर में बाबा आप बताइए, आपने तो पुराना बिजनौर देखा होगा ना, और अब भी देख रहे हैं, कितना फर्क आया है बिजनौर में? पीछे आपने अभी ये पूछा है बिजनौर में किस आदमी ने काम करा। हमारी मैडम साहब ने एक तो मंडावर का पुल बनाया 2.5 साल में जब रहे, और बाला वाले का पुल बनाया। सरकार समाजवादी की थी, सरकार किसी की थी, पैसा कौन लेकर आता है? सरकार किसी की थी, पैसा मुंतजिर। अब तुम्हें हमने मेंबर बनाया, अपने मोहल्ले की सड़क कैसे बनाओगे तुम? हाँ, पैसा कोई दे, पैसा लाने की भी बात है, लगाने की भी बात है। और एक बात और सुन लो मेंबर साहब, आप भी, आपका इलेक्शन में दरासा रह गया था काम। हाँ, और अब ये उषा वीरा का जी है इनका काम, और मैडम जी का इलेक्शन बहुत बढ़िया है। आप कोई भी देख ले, 80% तो झालू में है वोट, समझे नहीं? अब मंडावन माधव 90%, 10% है। अब आ जाओ खिंदी गोपालपुर में मैंने सर्वे करा, अब जो काजीवाला टिक्कोपुर ये खिलाफ है ना, मामा के पास भी जाओ, कोई जाओ, मामा भी कहने लगा हक पड़ोसी का होता है। अखिलेश यादव की सरकार पूरे बहुमत से बनी, बड़ी तादाद में उन्होंने मुस्लिम लोगों को मंत्री बनाया, कैबिनेट में मुस्लिम मंत्रियों को शामिल किया, बिजनौर में भी उन्होंने 2-3 मंत्री दिए हैं आपको। आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी के इतने भव्य शासनकाल में बिजनौर को क्या मिला? देखो, बिजनौर को अच्छी सड़कें मिली हैं, मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव जो है वो समाजवादी कार्यकाल में पूरा हुआ। वहाँ से जो बालावाली का पुल जो अभी हमारे चाचा बता रहे थे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। अच्छी सड़कें यहाँ मिली हैं, सीवर लाइन का कार्य यहाँ पूरी तरह से हुआ। वो तो शहरी समग्र विकास योजना के नाम पे सीवर ट्रीटमेंट का काम यहाँ चला है, और जितने भी कॉलेज और ये सब का ये मायावती के शासन में है। नाम तो अखिलेश का, काम मायावती का। जी महोदय से बात करें, जैसे अभी भाई बता रहे हैं कि मायावती का काम और अखिलेश के नाम, वही काम अब हो सकता है ऐसा हुआ हो इनकी नॉलेज में अगर है, लेकिन हमारी नॉलेज में, हमारी याद में जितनी बात है, पूरा नहीं हुआ हम वो, अब सरकार बदल गई ना जी, तक तो वो काम रुक गए, लेकिन शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटनों का उद्घाटन हुआ है। अच्छा, अभी जो है घास फूस जमी हुई है, आज तक उसका विकास नहीं हो पाया है। आप देख लिए जाके, काशीराम कॉलोनी हल्दौर में भी है, धामपुर में भी है, चांदपुर में भी है,
अभी एक भाई कह रहे थे बिजनौर को तो हर सरकार के प्रत्याशी ने ठगा है। अब ऐसा प्रत्याशी कौन हो सकता है जो बिजनौर को ठगी से बचाया जा सके, जो वाकई में विकास करे, जो बिजनौर के लिए काम करे? कौन सा प्रत्याशी ऐसा हो सकता है? जो समाजवादी पार्टी गठबंधन से प्रत्याशी उतारेगी वो प्रत्याशी कौन है ऐसा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डिक्लेयर नहीं करा। जो भी प्रत्याशी बनाएगी वो प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज करेगा। कौन प्रत्याशी ऐसा होगा जो ठगी से बचा सके बिजनौर? ऐसा तो आज तक राजनीति में कोई नहीं आया जो ठगी से बचा ले। जितने भी आए बिजनौर को आज तक ना तो किसी ने कुछ दिया है। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर विकास यहाँ पर हो गया था तो विधायक जी की कृपा थी या सरकार की कृपा थी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के हमारे भाई ये ध्यान दें कि अपने अध्यक्ष जी से गुहार लगाए कि जल्द से जल्द अपना प्रत्याशी फाइनल कर दे, वरना वही होगा। कौन सा प्रत्याशी ऐसा होगा जो बिजनौर को ठगी से बचाया जा सके, जो बिजनौर के लिए कुछ कर सके? मैडम मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक इन 50 सालों का अगर देखा जाए पिछला रिकॉर्ड, तो हर पार्टी ठगने के लिए बिजनौर को आई है। मैं खुद अपनी आप बेटी बता रहा हूँ कि अगर हम दिल्ली से चलते हैं तो 6-7 घंटे लगते हैं हमें यहाँ बिजनौर पहुँचने के लिए। गड्ढों में सड़क बनी हुई है, रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। यह आप देखेंगे। इसकी क्या गारंटी है कि अगर कल बीजेपी को अगर सीटों की कमी पड़ती है, ये बीजेपी के पहलू में जाकर नहीं बैठेंगी मायावती जी? इस बात की क्या गारंटी है कि अगर सीट्स कम पड़ती हैं तो मायावती बीजेपी के साथ? भैया को थोड़ी कम जानकारी है, मेरे भाई को इन्हें बहन जी ने समर्थन लेके 2014 में दिया है तो आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं। 2014 बहन जी ने आप रुक जाओ ब्राह्मण और दलित मिलकर बनाएंगे सरकार तो मुसलमानों को वोट चाहिए नहीं उन्हें। ब्राह्मण और दलित मिलकर बनाएंगे सरकार तो मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी हर उस बहुजन समाज पार्टी हर उस पीड़ित समाज के साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 550 इनकाउंटर ब्राह्मणों आपकी बात इस बार 5 प्रत्याशी मुस्लिम हैं अभी तक मायावती के। अब मैं अपने सवाल पर आती हूँ, ऐसा कौन सा प्रत्याशी है, हम यूपी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बिजनौर पे बात कर रहे हैं, बिजनौर की सदर सीट पर ऐसा कौन सा प्रत्याशी होगा जो बिजनौर को ठगेगा नहीं, बिजनौर के लिए काम करेगा? वह रुचि वीरा से बढ़िया कोई विकास नहीं का। तो मैडम से बढ़िया विकास पहले रह चुकी, 2 साल 2 महीने रह चुकी, उन्होंने विकास बहुत बढ़िया करा रुचि वीरा ने। अब मैडम से बढ़िया कोई कैंडिडेट है नहीं। आप बताइए ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो बिजनौर के लिए काम करेगा, ठगेगा नहीं, बिजनौर में रहकर बिजनौर के विकास का काम करेगा? रुचि वीरा जी है। रुचि वीरा जी ने 2 साल 2 महीने में रहकर इतना काम किया है जितना भी आज तक किसी विधायक ने 5 साल में नहीं किया। बात ये सरकार बनाने की ये बात समाजवादी सरकार वाले बता रहा है कि ये सरकार बनाएंगे। ये कहाँ से सरकार बनाएंगे बताओ? इन्हें तो छोटे छोटे गठबंधन कर रहा है, बड़े बड़े गठबंधन कर रहा है, गठबंधन बना के सरकार बनाने की बातें कर रहा है। कहाँ से सरकार बना लेंगे बताइए? बिल्कुल शॉर्ट में कौन सा प्रत्याशी बिजनौर को ठगेगा नहीं? देखिए मैम, जो मैडम रुचि वीरा जी हैं, उनके यहाँ पर शायद इनको भैया को नॉलेज ना हो, नुमाइश ग्राउंड से लेके और इंदिरा पार्क तक कॉलेज है। उनकी एक बेटी है, परिवारवाद उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। वो क्या ठगेगी बिजनौर को? उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो केवल समाज सेवा के लिए राजनीति। कॉलेजेस हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि परिवार नहीं है ये लोग परिवारवाद वाले हैं। वो अपना जनता को परिवार समझती है, बिजनौर विधानसभा के लोगों को अपना परिवार समझती है। पिछले 50-60 साल में इतने लोग यहाँ पर विधायक बन गए, MP बन गए, अब कौन है ऐसा जो विकास करेगा, ठगेगा? ये तो है बात। ये मैडम जी ने ठगने, ये खानदानी है। ये मंडावर में कितनी सील पड़ी है इनकी, और तुम्हारे इसमें कितनी सील है, और बिजनौर के अंदर कितने हैं? कौन सा प्रत्याशी है ऐसा जो ठगेगा नहीं बिजनौर? जी रुचि वीरा जी। आप बताइए कौन सा प्रत्याशी अच्छा है? रुचि वीरा जी, रुचि वीरा मजबूत है। आप बताइए अंकल। रुचि वीरा जी से बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं। क्यों, क्या बढ़िया है रुचि वीरा? बहुत बढ़िया है, उन्होंने सारे विकास किए अपने कार्यकाल में, जितना भी करा, जितना भी। मेरा घर की सड़क नहीं थी, कच्चा पानी था, अपने जेब से उन्होंने पैसा लगाकर सड़क में हमारा घर की बनवाई है उन्होंने। बिजली और पानी सारा उन्होंने पहुँचाया है। इससे बढ़िया विकास कौन कर सकती है नेता? कोई नहीं कर सकता। मैडम रुचि वीरा, बहुजन समाज पार्टी।
हनी भाई, दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, अभी तक आपका प्रत्याशी घोषित नहीं है, कैसे तैयारियां करेंगे? देखिए, प्रत्याशी घोषित होना ना होना एक मानता हूं कि एक अहम मुद्दा है जनता के लिए, लेकिन जब जनता मन बना के बैठ चुकी कि गठबंधन को वोट देना है, समाजवादी पार्टी के साथ जो भी अलायंस पार्टीज हैं उनको वोट देने का काम करना है, तो प्रत्याशी इस वक्त घोषित जल्दी हो जाए या देर से हो जाए, लेकिन जनता का मन बन चुका कि वो इस वक्त गठबंधन को वोट देने जा रही है। लेकिन आपको लगता नहीं कि इतने आपका प्रत्याशी घोषित होगा, इतने जो आपके जाट वोटर्स हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे? नहीं, देखिए, जाट वोटर्स दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, जाटों के भरोसे पे ही ये गठबंधन हुआ है। जैन जी ने पहले ही आश्वस्त अपने आप को, अपने जो पहले हो गया उसी के ऊपर पानी फेरना है और उसी के ऊपर मिट्टी डालनी है। जो जिस खाई की मैं बात कर रहा हूँ, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखने की बात कर रहा हूँ, उसी पे मिट्टी डालने का काम ये गठबंधन करेगा। और रही बात अब तक एक प्रत्याशी और एक की चॉइस चल रही थी, तो जिन्होंने जो काम किया है वो समाजवादी सरकार के दौर में किया गया है काम। और जब समाजवादियों ने अपना वोट देकर बसपा के सांसद को जिताया, तो बसपा के सांसद वोट लेकर भागने का काम उन्होंने किया, उन्होंने दोबारा यहाँ शक्ल नहीं दिखाई। और दूसरी बात, इनकी नेता, हमारी लड़ाई यहाँ के प्रत्याशी की नहीं है, हम एक पार्टी की वकालत यहाँ कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनकी नेता एनआरसी के दौर में कहाँ थी बहन जी, जब एनआरसी में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, कहाँ थी वो? जब इनकी आवाज निकलती थी, समाजवादी ने 19 दिसंबर को धरना देने का काम किया, जिसमें गिरफ्तारी हमने दी। समाजवादी ने, अखिलेश जी ने अपनी बेटी को वहां धरने में भेजने का काम किया है। समाजवादी ने एनआरसी में मुसलमानों के साथ खड़े होने का काम किया है, और ये भी कहा है। लेकिन मैं हनी भाई, मैं एक मिनट प्लीज। एक टाइम था कि मुलायम सिंह यादव ये कहा करते थे कि मुझे जलाना मत, मुझे दफनाना। उनका नाम मुल्ला पड़ गया था, वो इतने मुस्लिम हितैषी थे। लेकिन जब आजम खां बद से बदतरीन हालत में हो रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों गायब रहे, और उनकी क्या से क्या हालत? देखिए, दोनों गायब नहीं रहे। शायद आपने डॉक्टर तंजीम फातिमा का बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा कि पार्टी हमारे साथ हर वक्त साथ रही, और माननीय आजम खां साहब के साथ पार्टी का हमेशा से उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है और उनकी जो लगन है पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी की, वो हमेशा रही। और तंजीम फातिमा जी का बयान आप दोबारा यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, किसी को भी अगर चाहिए हो तो। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने हमेशा उनका साथ दिया, उनके परिवार का साथ दिया, ऐसे वक्त में भी और आज भी। वो तो पार्टी के सांसद हैं, उनको कह नहीं था। आप मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव का रवैया जो आजम खां के लिए रहा, आजम खां मुस्लिम फेस है समाजवादी पार्टी में, आप उससे कितना सहमत है कि उनका रवैया सही था? आजम खां सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को दिया है प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने दिया है। हमेशा मुद्दों से गायब रही, मुसलमानों की कभी समाजवादी ने बात ही नहीं करी। और आजम खां के लिए कोई प्रोटेस्ट करा हो तो बताइए आप मुझे। अब अगर हम बिजनौर सीट की बात करें तो यहाँ आपको क्या लगता है, कौन मुनासिब लीडर है बिजनौर के? कोई भी मुनासिब लीडर नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो आपका वोट नोटा को जाएगा? नहीं, नोटा को जाएगा, एमआईएम को वोट देंगे हम तो। एमआईएम का कौन कैंडिडेट है यहाँ पर? जो भी होगा एमआईएम को वोट दिया जाएगा। जी आप बताइए। मैं गठबंधन पर प्रतिक्रिया अपनी देना चाहता हूँ कि गठबंधन के साथ मेरे जाट भाई नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और पूरा सपोर्ट उनका भारतीय जनता पार्टी को है। ये गठबंधन वाले बहकावे में ना रहे कि जाट समाज उनके साथ है, और दोबारा से जो हाल 2019 में अजीत सिंह और जयंत चौधरी का हुआ था, वही इस बार बिजनौर जिले में समाजवादी पार्टी और लोकदल गठबंधन का होने जा रहा है। चाचा, क्या लगता है कि बिजनौर में समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों के साथ जाट भाई आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? मुझे नहीं लगता साहब, मैंने अपनी जिंदगी में कभी जाटों को एक होता हुआ नहीं देखा। हमेशा मुसलमान के वोट से काम चलाया सब पार्टियों ने। मुसलमान खड़ा हुआ कोई लीडर तो उसको वोट ही नहीं करा किसी ने भी। दूसरी बात ये है कि बबुआ भाई से ये पूछा जाए कि बबुआ भाई ये बताओ कि बिहार के अंदर यादव को जेल के अंदर डाला पुलिस ने, तो फौरन धरना प्रदर्शन हो गए। आजम खां की औलाद, आजम खां की बीवी और आजम खां खुद जेल में पड़े हुए, एक दफा भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या वजह? जबकि कैबिनेट मंत्री थे, आपके कैबिनेट मंत्री है, उनके लिए तो सारा ही बदला होना चाहिए था। मैंने सर्वे किया है, रामपुर भी गया हूँ,
मुरादाबाद भी देखा, अब बरेली भी गया हूँ, सब जगह मैंने सर्वा करके आया हूँ। तो वहाँ से जो है हमारी कुमारी मायावती जी का ही हर जगह प्रचार हो रहा है। आप बताइए, आपको लगता है कि मुसलमान के साथ जाट वोटर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आने का, क्योंकि 2012 में मुसलमानों को अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह ने वादा कर रहे थे कि आरक्षण देंगे। हमें जब से अब तक दंगे कम से कम 400-500 दंगे दिए गए, और बहन जी की सरकार में 2007 से 12 तक इतना कारोबार, इतना सुकून था, इतना चैन था। और 2012 से 17 तक गैस सिलेंडर महंगा, गरीबों को लूटा जा रहा है, जहाँ था पेट्रोल के नाम पे महंगाई करी जा रही है। सबसे बढ़िया सरकार जो बहन जी की है। बाकी ये अखिलेश की सरकार में वादे करते हैं मुसलमानों को सरकारी नौकरी देने का, नौकरी एक दिन नहीं दी जाती, सिर्फ रिक्शा दी जाती है चलाने के लिए। ये कुछ नहीं कर सकते। जो मुसलमान बच्चों को रोजगार चाहिए वो रोजगार नहीं देते हैं, और पढ़े लिखे लोग बाग इधर घूम रहे हैं और सिर्फ रिक्शा चलाने के लिए दे देते हैं कि आप जाओ सड़कों पर रिक्शा चलाओ, आप रिक्शा चलाओ, आपको नौकरी चाहिए मुसलमानों को, रोजगार चाहिए मुसलमानों को। क्या तुम्हारे वोट देने के लिए? आप वोट देने के लिए कि वोट ले लिया हमारा और हमें भगा दिया। और आजकल 4.5 साल से आजम खान साहब को कोई भी याद नहीं कर रहा। अरे ये कौन सी सरकार है? ये कौन सा? अखिलेश यादव की सरकार में बड़ी तादाद में लोगों को रिक्शे बांटे गए, साइकिल बांटी गई। आपको लगता है कि मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए रिक्शे और साइकिल बांटने की जरूरत है? कोई नहीं दी, रिक्शा दी थी, वो भी दी थी इन्होंने। रुचि वीरा जी ने गरीबों को मदद करे। अच्छा, इन्होंने असर दिया। आज भी सड़क ये रुचि वीरा के टाइम पे बनी हुई है। अन्य कौन से विधायक ने, किसने बनाया बतला दो। 5 साल के बाद कोई नहीं दिखता। चला जाए समाज वाले का, बताओ मुझे कौन सा आया। मेरा सवाल फिर से सवाल सुन लीजिए। आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में मुसलमान वोटर के साथ जाट वोटर आएगा? बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कभी आया ही नहीं है बिजनौर की सीट से कभी जिंदगी में। समाजवादी पार्टी के वोटर मुस्लिम वोटर के साथ लोक दल का जाट वोटर आएगा कि नहीं आएगा? मैडम, सन 2012 के अंदर शाहनवाज राणा चुनाव लड़ रहे थे। लोटा नमक लेकर के ये लोग मंच पर आए थे कि राणा हमारा और शाहनवाज तुम्हारा। इन्होंने धोखा देने का काम किया था। ये समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ जुड़ चुका है। ये मुसलमानों के साथ कभी नहीं आएगा। ये वही लोग हैं जो मुजफ्फरनगर के अंदर भी दंगा कराते हैं, और बिजनौर में पैदा कांड करने के माहिर भी यही लोग। आपको लगता है कि जाट वोटर मुस्लिम वोटर के साथ आएगा? अरे ये जाट तो शॉर्टकट में बताया जाऊँ, जाट ये समाजवादी पार्टी वाले ये चूतिया बना रहे हैं। कुछ नहीं, भगाना है इनका। मैडम से बढ़िया सरकार नहीं है, मैडम ही सरकार बढ़िया चलाई। अंकल, आपको लगता है कि जाट वोटर लोक दल का समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर के साथ आएगा? इतने अच्छे वोट दिए थे हमने शाहनवाज को, इनके बलबूते पे ये भाग गए फूल में। हम क्या रहेंगे? तो हम तो विश्वास समझते नहीं हो। आपको नहीं लगता जाट? ना तो इन्होंने अपनी सरकारी खोली, आज तक बताओ कौन सा सरकार में इनका। तो फिर बिजनौर का जो मुस्लिम वोटर है उसके लिए क्या रास्ता है? ये तो हमारा ही रास्ता है, मैडम को जाना बस। जी, मेरा नाम जमशेद शेख। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं कल सुहेली में था, तो जाट कैसे यकीन दिला दे कि गठबंधन को वोट देंगे, वो नहीं देने का। उन्होंने खुला ये कहा है कि हमारा वोट बीजेपी का वोट, हमारा वोट बीजेपी का वोट, हमारी सपोर्ट बीजेपी की सपोर्ट। हम नारा मारेंगे गठबंधन का, और वोट जाएगा बीजेपी को। बस इतनी सी बात। जाट वोटर आएगा मुस्लिम के साथ? कभी नहीं आएगा। मैं क्यों नहीं आएगा? इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप। पहले से ही भैया ने बताया है कि राणा हमारा और शाहनवाज तुम्हारा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ट्रक भर भर के उन्होंने दारू पी है, ये सभी जानते हैं, मगर वोट नहीं दिया। इसी के साथ मैं एक कहना चाहूँगा, सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। तो बुल्ला के चौराहे पर बिजनौर के तमाम लोग अपने विचार रख रहे थे। हालांकि चुनावी वक्त है और हवा का रुख एंड टाइम पर कहाँ बहेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। हम आपको कहीं किसी और नुक्कड़ पर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।